Welcome back. In this particular video, we are again talking about the practical exercises and solution of Unit 2, that is Python programming, or we can say problem solving using Python programming of Information Practice Grade 11. All the questions are basically suggested by the CBSE Practicalist 2021, so you can check it out from the CBSE website as well. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel TechNip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. नाउ दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसके प्रीवियस 2 डिफरेंट वीडियोस में ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं. चलिए हम सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन में और डिस्कस करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा. Now it is saying that write a Python program to find the largest and the smallest number in a list. Now first of all, what is this list actually? Now we all know that list is basically what it is called a collection, or we can say it is a sequence in Python. It is quite similar to array we say in other languages. So you can store multiple values in a single place using what list. Now the question is that हमें इस list में कुछ वैल्यूज पहले इनपुट करनी है और उसकी बेसिस पे हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करना है. तो सबसे पहले तो हम कोड लिखते हैं लिस्ट में वैल्यूज इनपुट करने के लिए. एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं सीधे लिस्ट इक्वल टू इसमें 5 या 10 वैल्यूज को लेकर इसे इनिशियलाइज कर दूं, लाइक 5, 6, 8, 20, 9 एटसेट्रा. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हम डायनेमिकली वैल्यूज को इनपुट करेंगे. सो मैं जो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा वहां पर सबसे पहले मैं एक लिस्ट ले लूंगा जिसको मैं सिंपली डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा. इसके बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा n, जिसमें मैं इंश्योर करूंगा कि मुझे कितने टोटल एलिमेंट्स अपने लिस्ट में इनपुट करने हैं. सो इसके लिए मैं मैसेज फ्लैश कर दूंगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ आफ्टर दिस जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे देन मैं एक लूप स्टार्ट करूंगा और उस लूप के रिपीटेशंस की बेसिस में मैं डिफरेंट एलिमेंट्स को या वैल्यूज को इस लिस्ट में अपेंड करते चले जाऊंगा. सो मैं यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ आई इन रेंज, एंड रेंज मीन्स अप टू n. इफ आई एम टेकिंग दिस टू n मतलब ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा. आप चाहें तो इसमें इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 वट एवर यू लाइक, बट इट इज नॉट नीडेड ओवर हियर. सो इसलिए मैं डायरेक्टली इसे ले लेता हूँ. एंड इसके बाद में मैं सबसे पहले एक वेरिएबल x लूंगा जिसमें टेम्पररी में एक वैल्यू स्टोर करूंगा जो मैं सेंड करूंगा या अपेंड करूंगा l में. सो मैं उसके लिए यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ. नाउ बिकॉज वी आर एंटरिंग इंटीजर दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस टाइप कास्टिंग यूजिंग दिस इंट डेटा टाइप. सो अब मैं इस इनपुट में जाके लिखता हूँ एंटर ए नंबर, एंड देन आफ्टर मैं इस लिस्ट में इस x की वैल्यू को अपेंड करते चले जाऊंगा. सो ये मेरा फाइनल सिंटैक्स होगा और इस लूप की बेसिस पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इनपुट करना चाहते हैं वो L में हम अपेंड करते चले जाएंगे. एंड आफ्टर दैट बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, नाउ वी ऑल नो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस व्हिच इज सपोर्टेड बाय योर लिस्ट. उसमें से एक फंक्शन होता है min के नाम से जिसके हेल्प से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एंड देर इज ए फंक्शन नोन एज व्हाट मैक्स, ऑब्वियसली इसकी हेल्प से हम लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो व्हाट आई डू हियर, मैं सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट करता हूं ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. एंड देन आफ्टर आई कैन सिंपली राइट व्हाट प्रिंट min and l, and after that I can simply take this max function to display what the largest among the numbers of the given list. तो ये मेरे पास इस तरह से कोड रेडी हो जाएगा और जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें ये क्वेश्चन का या प्रोग्राम का आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा. तो चलिए मैं इसी प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ पाइथन शेल में चल के. नाउ यू कैन सी दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम. मैं अपने शेल पे हूँ और अब मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे बेहतर तरीके से मैसेज के रूप में डिस्प्ले करने की कोशिश की है, लाइक माई लिस्ट इज दिस, स्मॉलेस्ट नंबर इन लिस्ट इज दिस, लॉन्गेस्ट नंबर इन लिस्ट इज दिस. तो कोशिश आप यही करें कि आप जो भी प्रोग्राम हमेशा बनाएं उसमें जो आपका मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए
ताकि यूजर उसे आसानी से समझ सके कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है और एग्जैक्टली मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ. Now you can see it is saying that enter number of elements for the list. So I am taking it to say 5 elements. Enter numbers. So मैं एक एक करके सारे numbers input कर देता हूँ, like this, and this is my 39. And now you can see it is saying you my list equal to this is my numbers, and you can find that 7 is the smallest and longest is what, 43. So this is how we can write program for this particular question. Let's move to the next question now. Now, in this question, it is saying that write a Python program to find the third largest or smallest, or we can say and smallest number in a list. Now, first of all, what I do, मैं सबसे पहले एक list बना लेता हूँ, उसमें values input कर लेता हूँ. उसके बाद में फिर हम बात करते हैं largest और smallest की. नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने अभी प्रीवियस प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, मैंने लिस्ट लेके उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड कर लिए मुझे कितने चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं लूप रन करके अपनी लिस्ट में वो सारी वैल्यूज को इनपुट करते चले जाऊंगा. आफ्टर दैट, नाउ वी ऑल नो कि जब भी हम कोई लिस्ट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय लिस्ट, सो वी ऑल नो दैट कि पाइथन में जो भी हम कलेक्शन या लिस्ट या सीक्वेंस लेते हैं वो दोनों तरफ से इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है. एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जिसे हम जानते हैं 0, 1, 2 एंड 3, एंड जब हम रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होती है -1 से, देन -2 से, देन -3 एंड सो ऑन. सो बिकॉज हमारे पास ये दोनों इंडेक्सिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो अगर मुझे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, इन द सेंस थर्ड लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं, वहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से इस रिवर्स इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं. इसे यूज करने से पहले हमें सिर्फ एक काम करना होगा कि जो भी रैंडम एलिमेंट्स हमने इनपुट किए हैं या रैंडम वैल्यूज हमने लिस्ट में इनपुट की हुई हैं, उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. और जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप असेंडिंग में लें, आप डिसेंडिंग में भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है फिर आप किस तरह से इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पे अब L को क्या कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, मतलब मैंने अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया. नाउ अब मैं इस इंडेक्स को यूज करके प्रॉपर तरीके से लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर को गिवन लिस्ट में फाइंड कर सकता हूँ. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट द थर्ड लार्जेस्ट. सो थर्ड लार्जेस्ट का मतलब ये है कि जब मैंने इसे सॉर्ट कर दिया, सो इसका मतलब आप रिवर्स डायरेक्शन में जो थर्ड वैल्यू होगी वही मेरी थर्ड लार्जेस्ट होगी, राइट. सो इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूं L-3 तो वो मेरी थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी. और उसी तरह से ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू को मैं यूज करूं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो मेरी स्मॉलेस्ट हो जाएगी. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करता हूँ. एक्चुअली मुझे इस L.sort को थोड़ा सा लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो लूप के अंदर आ जाएगा. सो मैं लूप के बाहर आके इसे लिख देता हूँ L.sort, एंड देन फर्स्ट आई डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट. सो मैं यहाँ पे L को प्रिंट करता हूँ. देन चूंकि मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ L, देन यहाँ पे मैं पोजीशन दे देता हूँ 2. सो दिस विल बी माई थर्ड स्मॉलेस्ट. एंड अब मुझे थर्ड लार्जेस्ट फाइंड करना है, सो आई कैन सिंपली राइट प्रिंट देन L देन -3. सो दिस इज हाउ यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कैसे हम प्रोग्राम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं. सो चलिए हम चलते हैं पाइथन शेल में और इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. नाउ हियर यू कैन सी, मैंने थोड़ा और बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है. यू कैन सी हियर दिस इज माई लिस्ट, देन सॉर्ट करके थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू एंड द थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू. चलिए अब हम इसे रन करते हैं. नाउ इट इज सेइंग दैट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द लिस्ट. सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 एलिमेंट. नाउ ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल दीज नंबर्स लाइक दिस and this and say one more 24. So now you can see here it is my list 45, 33, 21, 7 and all, and it is saying that the third largest value in the list is what, 33. So obviously 98, then 45, then your 33. And similarly smallest also you can say 7, then 21, then 24. So this program is running absolutely fine. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा.
Let's move to the next question now. In this question it is saying that write a Python program to find the sum of squares of first 100 natural numbers. We all know that first natural number begins from 1 onwards, 1, 2, 3 and all. So it is very easy, like we can simply write a program for I in, you can say, range, and you can start it from 1 up to, it is saying that first 100, so you can directly like 101. Why this is so I am writing, because we all know that हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं उसका -1 तक ये रन करता है. So इसलिए मैंने इसे 101 ले लिया. Now here it is I. So now I am taking this sum, और इस सम में मैं इस सम की प्रीवियस वैल्यू के साथ I को स्क्वायर कर दूंगा, और इस तरह से ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, मुझे फाइनल सम जनरेट कर देगा. Now because I am using this s directly in the given expression, तो इस लूप के पहले मुझे इस s को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. So I can simply write this 0 and then my program will be finished. और मैं यहाँ पे जाके बाहर आके लिख देता हूँ इस लूप से print sum of square of first 100 numbers are s. So that's it for this program. Let's run this program also in the Python shell. So this is my program, and when you try to execute this, then see the result. So this is how you can get the answer. So let's move to the next question now. Now this program is saying that create a dictionary to store names of states and their capitals. Now it is talking about dictionary now. Now first of all, we all know that dictionary is also a kind of collection data structure, or we can say it's a kind of sequence, जहां पर की दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है की और एक होता है वैल्यू. There is a concept called associative array in other programming languages. उसी associative array के कॉन्सेप्ट को हायर करके पाइथन में डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है या डेटा स्ट्रक्चर बना है. तो होता क्या है कि डिक्शनरी में आप जो भी वैल्यूज स्टोर करते हैं उसकी एक कोरेस्पॉन्डिंग की होती है, जो कि इंडेक्स की बजाय एक कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं. सो इसका मतलब इंडेक्स की जगह उसकी की बेसिस पे उस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हम स्टेट ले रहे हैं और कैपिटल ले रहे हैं. इसका मतलब मेरा स्टेट जो होगा उसे मैं की बनाऊंगा, और जो कैपिटल्स होंगे वो उस की के अकॉर्डिंग वैल्यूज हो जाएंगे. नाउ जिस तरह से हम लिस्ट में वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से मैं एक ब्लैंक डिक्शनरी पहले रेडी करूंगा. डिक्शनरी की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इसके जो डेलीमीटर्स होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं. लिस्ट में वी ऑलवेज यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, टपल्स में हम दिस स्मॉल ब्रैकेट को यूज करते हैं. सिमिलरली डिक्शनरी में वी हैव दिस कर्ली ब्रैकेट. सो मैंने इस डी को सिंपली यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर करके ब्लैंकली इनिशियलाइज कर दिया है. आफ्टर दैट मैं ऑब्वियसली जिस तरह से लिस्ट में डिफाइन करता हूँ कितने एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं n लेके यहाँ पे भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले डिसाइड कर लेता हूँ. सो आई एम टेकिंग दिस टू, I'm saying enter number of elements. You can write it to states as well, no problem. In fact, you should write it to state. Now after that, I'll start a loop for I in range up to n. And now as I said कि मुझे यहाँ पे दो चीजें लेनी होगी, एक की और दूसरा वैल्यू. तो मैं एक टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे की लेता हूँ और उसमें मैं मेंशन करता हूँ इनपुट, और इसमें जाके लिखता हूँ एंटर स्टेट्स. एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लूंगा. ऑब्वियसली इसमें मैं डाल दूंगा उसका कोरेस्पॉन्डिंग कैपिटल. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर कैपिटल. एंड देन मैं यहाँ पे अपनी डिक्शनरी को कॉल करूंगा, और इसकी पोजीशन के लिए मैं यूज करूंगा की, और इस की में मैं उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी वो असाइन कर दूंगा. एंड दैट्स इट. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ टाइम मेरा ये लूप रन करेगा, एंड फाइनली हमें डिक्शनरी में मिल जाएगी जिसमें स्टेट और उसका कैपिटल दोनों मिल जाएगा, या हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे या स्टोर कर देंगे. एंड देन फाइनली आउट ऑफ दिस फॉर लूप यू कैन सिंपली टेक दिस डी to print all its keys and its values. So this is how we can write program for this question as well. So चलिए इसे भी फाइनली हम एक बार पाइथन शेल में रन करके देखते हैं. सो नाउ दिस इज माई प्रोग्राम, जहां पे मैंने थोड़ा बेहतर तरीके से इसे लिखा हुआ है. एंटर नंबर ऑफ स्टेट्स इन डिक्शनरी, देन एंटर स्टेट्स, एंटर कैपिटल, एंड फाइनली माई डिक्शनरी ऑफ स्टेट इक्वल टू डी, जैसा मैंने आपसे अभी बात की. चलिए अब इसे रन करके देखते हैं. Now here it is saying that enter number of states in the dictionary. So I am taking it to say 4 states.
let's try to run this. Enter state, so I am taking it to Himachal, and then is my Shimla, then I am taking Maharashtra, I am taking it to Mumbai, then I am taking say Punjab, and I am taking it to say Chandigarh, and then finally I am taking. Now try to run this. So now you can see the result. My dictionary of state equal to Himachal to Shimla, Maharashtra to Mumbai, Punjab to Chandigarh, and Madhya Pradesh to Bhopal. So this is how we can understand how can we write Python programs. So now I hope that you will be able to write basic programs in Python जो भी आपको दिया जाए, और आपको इन क्वेश्चंस की बेसिस में कुछ फंडामेंटल्स भी क्लियर हो रहे होंगे. So let's close this session now. See you soon in the next video with new concept and new solutions. Till then, bye bye. Take care of yourself and your family. Thank you for watching this video.